जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण की मौत के बाद उनकी रानियों का क्या हुआ। जानिए किसने किया श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया है, जो धरती पर हो रहे पापों को नष्ट करने और दोषियों को उनकी सही जगह पर भेजने के लिए अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण का जन्म धरती पर सत्य की रक्षा के लिए हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई और उनकी रानियों का क्या हुआ, इस बारे में कम लोगों के ही ज्ञात है। श्री कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन में अपनी बाल्यावस्था और युवा अवस्था का लंबा समय व्यतीत किया। यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की और सुदामा के साथ मित्रता की, तो मथुरा के लोगों को मामा कंस के आतंक से मुक्त कराया। इसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम को लेकर द्वारका चले गए। द्वारका में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। परिवार के खिलाफ जब अर्जुन ने लड़ने से मना किया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान समझाया। युद्ध में कौरवों की हार हुई और वह सभी मारे गए। अपने बेटे की मौत का शोक मनाने जब कौरवों की माता गांधारी युद्ध स्थल पर पहुंची, तो वे अपने 100 पुत्रों के शव देखकर विलाप करने लगी। गांधारी ने अपने कुरुवंश और उनके बेटों के नाश का दोषी श्री कृष्ण को बताया। गांधारी ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उसके वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण के यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। यादव वंश के लोग कुरुवंश की भांति ही आपस में लड़कर मरेंगे। गांधारी के श्राप के ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में पाप, भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्य बढ़ गए। इन पापों से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने यादव कुल को प्रभास नदी स्नान और तप करने का आदेश दिया। यादव कुल प्रभास नदी पर पहुंचा, तो यहाँ सभी मदिरा पान करने लगे और नशे में चूर होकर आपस में लड़ने लगे। यहाँ यादव वंश के दो प्रतापी योद्धाओं में बहस के बाद युद्ध छिड़ गया। नशे में चूर दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की हत्या कर दी। इसके बाद यादव वंश योद्धा आपस में लड़कर मर गए। प्रभास नदी के किनारे यादव वंश के योद्धाओं की मौत के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को यादव वंश के खत्म होने का संदेशा भिजवाया और स्वयं प्रभास नदी के किनारे विश्राम करने लगे। इसी बीच एक बहेलिया वहां पहुंचा और श्री कृष्ण के पैर में मौजूद मणि को वह हिरण की आंख समझ बाण चला दिया। गांधारी के श्राप के चलते महाभारत युद्ध के ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके यादव वंश का नाश हो गया। मानव रूप में श्री कृष्ण ने शरीर त्याग दिया और बैकुंठ को रवाना हो गए। श्री कृष्ण का संदेश पाकर अर्जुन द्वारका पहुँचे। यहाँ श्री कृष्ण की मौत की सूचना पाकर वह विलाप करने लगे। अर्जुन ने द्वारका में मौजूद श्री कृष्ण की सभी रानियां और वहां मौजूद बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। इस बीच समुद्र में पानी बढ़ गया और लुटेरों ने हमला कर दिया। अर्जुन ने हमलावरों को परास्त करने के लिए जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा खींची, श्राप के चलते वह अस्त्र चलाने के सभी मंत्र भूल गए। समंदर में द्वारका डूब गई, लेकिन अर्जुन रानियों को बचाकर इंद्रप्रस्थ ले आए। यहाँ पांडवों ने श्री कृष्ण और यादव वंश के मारे गए वीरों का विधिवत अंतिम संस्कार किया। इस दौरान इंद्रप्रस्थ कई दिनों तक शोक में रहा।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।